हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ अगस्त का अपना करंट अफेयर रैपिड करंट अफेयर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। तो जो अपना पहला करंट अफेयर क्या कहता है कि एमओडी अगर कहीं लिखा है उसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो उसको याद रखिए। कभी कभी जो आप द हिंदू लें, चाहे इंडियन एक्सप्रेस या इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी लें आप, उसमें जो एमओडी लिखा था उसका मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का याद रखिएगा। तो एक एमओडी दैट इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिलीज अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी which who's aimed at 5 billion export by 2025 and as well as with the aim of achieving a manufacturing turnover of $25 billion। ये क्या है कि जो अपना मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उसने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया, एक मतलब एक आपको समझ लीजिए एक आगे फ्यूचर फोरकास्टिंग एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 तक इनका एम है $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन में। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में इनका 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। एज वेल एज अगर ओवरऑल की बात की जाए तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है वो $25 बिलियन का है। तो इसमें आपको याद क्या क्या करना है। पहले तो याद करना है कि इसमें याद आपको रखना चाहिए कि एमओडी मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जो रिलीज ड्राफ्ट किया है वो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, दैट इज DPEPP। इसको याद रखिए, DPEPP जो ड्राफ्ट का नाम है। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट की बात की है $5 बिलियन की, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर बोला है $25 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। IIT कानपुर and Department of Administrative Reform and Public Grievance, that is DAR and PG, sign an agreement with MODI, Ministry of Defense, Ministry of Defense, for using artificial intelligence, that is AI, and machine language ML to address grievances। ठीक है, जो अपना IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस DAR एंड PG है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है MOD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, कि कि जो ग्रीवेंसेस आती हैं, ठीक है, उनका आर्टिफिशियली मतलब जो AI होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप उसमें आप क्वेश्चन डालता रहता है वो, और आप उसका रिप्लाई करते जाइए। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज को लेके एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे जो भी ग्रीवेंसेस आए उनका जल्द से जल्द निवारण हो सके। नेक्स्ट अपना थर्ड करंट अफेयर पे आते हैं लोग। लिस्टेड एंटिटीज गेट 3 years to meet criteria minimum 25% public shareholding. Once a company is listed, its promoters are required to bring down their shareholding down to 75% within the stipulated minimum shareholding period so as to meet minimum public float of 25%। देखिए क्या है कि 3 years का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाएगा कि कोई कंपनी को टाइम दिया था कि विद इन 3 years तक में वो अपना जो मिनिमम शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मिनिमम 25% शेयर वो पब्लिक के लिए ओपन कर दे। ठीक है, मिनिमम अपनी 100% का 25% पब्लिक के लिए अपना वो ओपन कर दे, और उसके बाद सिर्फ रिमेन 75% शेयर्स होने रहने चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने क्राइटेरिया डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। 4 more states, state oblique UTs, union territories, linked with one nation one ration card scheme, and within these 4 state oblique UTs, total number of state oblique UTs who where the one nation one ration card scheme is to be going on are 24। ठीक है, तो क्या है कि अभी तक 24 मतलब अभी तक 20 स्टेट या और यूटीज थे जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चालू थी। अब क्या है कि 4 इसमें से स्टेट और यूटीज दोनों इंक्लूड हैं। कौन कौन से हैं वो? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड। ये 4 यूटीज याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड। ये 4 यूटी ऐड हो गए हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चालू कर दी। तो टोटल कितने स्टेट और यूटीज़ हो गए? 24 स्टेट यूटीज़ में
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चालू हुई। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे यूजेस NTC। NTC मतलब है न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन फॉर ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए NTC का यूज़ इंडियन रेलवे ने पहली बार चालू कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पे। कैनरा बैंक ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ टाइड अप विथ 3 इंश्योरेंस कंपनीज टू सेल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी टू कवर COVID-19 रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने फ्राइडे को एक टाई अप किया है 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिससे वो पब्लिक को, जिससे कोरोना से रिलेटेड हेल्थ इशू जो हो रहे हैं, इसमें लोगों का पैसा काफ़ी जा रहा है, उससे रिलेटेड हेल्थ इशू को लेकर उन्होंने एक नया पॉलिसी चालू की है, कोरोना कवच पॉलिसी। कोरोना कवच पॉलिसी, ठीक है। इसका यूज़ मेन COVID-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो कोविड एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस। तो उसने 3 कंपनी के साथ मिलकर ही शॉर्ट टर्म पॉलिसी चालू की। तो इसमें याद क्या करना, आपको याद रखना है कि कैनरा बैंक ने चालू की है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, 3 बैंकों के साथ 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। उस पॉलिसी का नाम है कोरोना कवच पॉलिसी। और कोरोना है तो याद ही होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कोरोना रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट करंट अफेयर। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, the kingdom's leading provider of retail and commerce banking service, and Infosys Finacle, part of Edgeworth System, a wholly owned subsidiary of Infosys, today announced the bank's decision to adopt the Finacle cash management suite to digitally transform its transaction banking business। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो बहरीन किंगडम का एक रिटेल और कॉमर्शियल बैंकिंग का एक प्रोवाइडर है, एक बैंकिंग सर्विस है, उसने वो इन्फोसिस फिनिकल के साथ मिलकर काम करता है। तो उसने एक अनाउंस किया, उसने डिसीजन अडॉप्ट किया है, डिसीजन अनाउंस किया है कि जो फिनिकल कैश मैनेजमेंट सूट है उसको पूरी तरह डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। उसका सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा, मतलब डिजिटली हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना करंट अफेयर। तो इसमें याद क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है कि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है और उसका टाई अप से है, उसका टाई अप है इन्फोसिस फिनिकल के साथ, जिसको NYSE इन्फी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर में। फाउंडर ऑफ एसएस मोटिवेशन, ठीक है, सुनील YDV एसएस रिसीव्ड द कर्मवीर चक्र ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इको ICO NGO at Rex Conclave hosted in IIT दिल्ली। एसएस मोटिवेशन, देखिए इसमें याद रखना कि पहले तो नाम याद रखना, सुनील YDV एसएस, ठीक है। इनको मिला क्या, इनको मिला कर्मवीर चक्र मिला, ठीक है। मिला वो कर्मवीर चक्र किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन और ICO NGO ने मिलकर दिया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है, वो कॉन्क्लेव हुआ रेक्स कॉन्क्लेव लाइव में। इसको याद ना रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये होस्ट किया गया IIT दिल्ली द्वारा। और जो सुनील YDV हैं, ये हैं एसएस के फाउंडर, एसएस मोटिवेशन के फाउंडर। नेक्स्ट आते हैं, RBI अप्रूव्ड शशिधरन जगदीशन एज नेक्स्ट MD and CEO ऑफ HDFC बैंक हु विल सक्सीड आदित्य पुरी। RBI ने अप्रूव कर दिया कि HDFC के MD और CEO शशिधर जगदीशन हो गए हैं, ठीक है, जो सक्सीड करेंगे आदित्य पुरी को, हु विल सक्सीड आदित्य पुरी। तो इसमें याद रखना है कि पहली बात तो एक चीज़ आपको इसमें पता लगेगा कि MD और CEO का अप्रूवल कौन देता है, RBI देता है, ठीक है, HDFC बैंक के। और बनने वाले कौन है, वो हैं शशिधरन जगदीशन, जो सक्सीड करेंगे आदित्य पुरी को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। IIT मद्रास हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेटिव सेंटर HTIC एंड Helixon, a healthcare startup in IIT Madras Research Park, first of its kind remote patient monitoring solution of COVID-19, who will continue monitoring of 4 critical parameters: temperature, oxygen saturation, respiratory rate and heart rate। ठीक है, ठीक, जो IIT हैदराबाद का जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है और जो हेलिक्सन
एक हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर एक हेल्थ केयर स्टार्टअप चालू किया है जो आईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में है। इन्होंने मिलकर एक तरह का रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सोल्यूशन बनाया, जो रिमोटली मतलब विदाउट किसी गए हुए वो अपना वहाँ पे मॉनिटर करेगा। तो बनाया है, उसकी मदद से वो जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है उनको मॉनिटर करता रहेगा। वो क्रिटिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट एंड हेल्थ रेट। ठीक है, तो इसमें आपको पता क्या चल गया कि जो क्रिटिकल पैरामीटर्स कोविड में कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट एंड हेल्थ रेट। ठीक है, और इसको बनाया किसने किसने है? इसको आईटी मद्रास के हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर एसटीआईसी ने और हेलिक्सन ने मिलकर एक स्टार्टअप है। ठीक है, हेल्थ केयर स्टार्टअप। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक डिजाइन बाय मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे। हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक डिजाइन बाय मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे। इसको याद रखना कि मुंबई जो रेलवे सेंट्रल रेलवे, पहली बात तो आपको पता हो जाए कि मुंबई किस जोन में आता है, वो सेंट्रल रेलवे में आता है। ठीक है, तो मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे ने हेल्थ असिस्टेंट रोबोट बनाया, उसका नाम है रक्षक। तो इसको याद रखना है, रक्षक याद रखना है। और किस डिवीजन ने बनाया है? रेलवे ने बनाया है, रेलवे में भी मुंबई डिवीजन ने बनाया है, सेंट्रल डिवीजन। नेक्स्ट, यूनिक कोविड पेशेंट यूनिक कोविड प्रिवेंशन शो यूवी बैगेज बाथ इनॉग्रेटेड एट बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। ठीक है, यूनिक कोविड प्रिवेंशन जो कियोस्क यूवी बैगेज बात है वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में इसका इनॉग्रेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नोबल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूम पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। नोबल पीस प्राइज विनर है जॉन ह्यूम। अभी पता चल जाएगा जॉन ह्यूम कौन है। जॉन ह्यूम है नोबल पीस प्राइज विनर। नेक्स्ट, पद्म भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर रामदीप प्रधान। तो ये भी आ सकता है कि फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर एज वेल एज पद्मश्री अवार्डी कौन थे। ठीक है, पास्ट अवे। ठीक है, उनका नाम है राम बी प्रधान। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश साइन एमओयू विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG एंड ITC टू सपोर्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वीमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया। वो एमओयू साइन किसके साथ किया है? एक हिंदुस्तान लीवर के साथ और ITC के साथ सपोर्ट से मिलकर किया है। ठीक है, तो उसमें याद क्या क्या करना है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? वो स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और वो किसके एमओयू में है? वो हिंदुस्तान लीवर और ITC के साथ एमओयू के तहत इसको चालू किया गया। नेक्स्ट, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव लॉन्च ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, कोविड में एजुकेशन बच्चों की सब डिस्टर्ब हो गई, इसके लिए हर स्टेट कुछ न कुछ अपने लेवल पे काम जारी कर रखा है। तो ऐसे ही दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, उसका नाम है ई ज्ञान मित्र ऐप। नेक्स्ट, 2 days international webinar on Lokman Tilak, Swaraj to Self-Reliant India, Indian Council for Cultural Relation on the 100th and death anniversary of the great freedom fighter Lokman Bal Gangadhar Tilak। ठीक है, एक 2 days इंटरनेशनल वेबिनार चल रहा है जो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक पे। ठीक है, उसका फुल उस वेबिनार का नाम था लोकमान तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसको चालू किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने इस वेबिनार को कंडक्ट कराया, जो कंडक्ट की गई थी लोकमान बाल गंगाधर तिलक के 100वीं डेथ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक अनवील AXAA एंड AI पावर्ड कन्वर्सेशनल बैंकिंग IVR। IVR क्या होता है? IVR एक होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, AI है एक तरह का। ठीक है, तो जो एक्सिस बैंक में AI जो जनरेट किया उसका नाम है AXAA। नेक्स्ट, the percentage of seat reserved for women in हरियाणा पंचायत इलेक्शन दैट इज 50% सीट पंचायत इलेक्शन के लिए हरियाणा ने रिजर्व कर दी वीमेन के लिए। नेक्स्ट, आंध्र टू गेट 3 न्यू कैपिटल सिटीज एज गवर्नर अप्रूव 2 कंट्रोवर्शियल बिल। देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश ने
3 राजधानी वाले एक योजना बनाई थी, इसमें 3 राजधानियाँ होंगी। तो उसको वहाँ के गवर्नर, जो वहाँ के गवर्नर करंट गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वहाँ के करंट गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। और आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। तो 3 कैपिटल सिटीज़ वाला एक तरह के 2 कंट्रोवर्शियल बिल थे, उसको उन्होंने पास कर दिया है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना टू स्टार्ट इन राजस्थान फ्रॉम अगस्त 20। देखिए, एक राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना नाम से एक योजना चालू की है, रसोई योजना चालू की है, जो 20 अगस्त से चालू हो जाएगी। नेक्स्ट, सिंगापुर बेस्ड एनजीओ टू इन्वेस्ट up to $100 million on environmental project plans to end plastic waste. A Singapore-based NGO working in the environmental sector plan to invest between 70 million to 100 million in India over the next 5 years. क्या है कि सिंगापुर बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है, जिसका मेन पूरा फोकस इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो उन्होंने $100 मिलियन तक इन्वेस्ट करने की बात की है। तो वो इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट को एंड करने के लिए करीब 70 से 100 मिलियन डॉलर तक यहाँ पे निवेश करेंगे विद इन द नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बूस्ट tourism in Uttarakhand village that is in the border, near the border चाइना, ठीक है। क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने चीन से लगी जो सीमा थी, वहाँ पे गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, ठीक है, ठीक है। और ये किस राज्य में लिया है? उत्तराखंड में लिया है। उत्तराखंड क्योंकि चाइना के साथ 350 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ वन मास्क मैनी लाइफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। और इस कैंपेन को स्टार्ट किया है किसी स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने। याद रखना, वन मास्क मैनी लाइफ योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश से लॉन्च हुई है। नेक्स्ट, Rajasthan government has recently approved the percentage of reservation in Rajasthan Judicial Service to the backward class। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अप्रूव किया है रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो वो रिजर्वेशन है 5%, रिजर्वेशन है 5% का रिजर्वेशन कर दिया है। नेक्स्ट, रिसेंटली राज्यसभा एमपी हु हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 64, उनका नाम है अमर सिंह। इनको तो आप ये न्यूज़ काफ़ी इस समय चल रही है। वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 3 अगस्त को। वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन मनाया गया है? 3 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम संजीवन। वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? बिहार, ठीक है। बिहार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है संजीवन। तो इस तरह अपना 5 अगस्त का रैपिड करंट अफेयर सेशन ख़त्म होता है। प्लीज़ हमें आप बताइए आपको हमारा करंट अफेयर सेशन कैसा लग रहा है। और please like, share, comment and never miss to do subscribe our channel. Okay, thank you very much.